कराची में लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का सिलसिला जारी। मलबे से खवातीन और बच्चों समेत अब तक 16 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल 9 जख्मियों में से 3 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डीसी साउथ जावेद खोसो का कहना है कि ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लगेंगे। मलबे में अब भी 10 से 12 अफराद के दबे होने का खदशा है। लियारी के इलाके बगदादी में इमारत गिरने से मुतासरा खानदान न सिर्फ अपने प्यारों से महरूम हो गए बल्कि उनके कीमती असासे भी मलबे तले खो गए। मुतासरीन के मुताबिक मलबे से जेवरात के खाली डब्बे तो बरामद हो रहे हैं मगर उनमें मौजूद कीमती सामान गायब है। इमारत लोगों से भरी हुई होती थी। कल तक जहां जिंदगी से भरपूर आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ मिट्टी का ढेर बाकी बचा। जो है एक तो हमारे अपने इदारे की मैं मानता हूं कि इनकी गैर जिम्मेदारी है, कोताही है और उसमें कहीं गफलत के मुर्तकब होते हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी भी इलाके में कोई तामीरात हो रही हों तो अगर वो गैर कानूनी हैं तो उसको रुकवाएं और उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करें। लेकिन जो हमारी नज़र से अक्सर गुजरा है कि जहाँ गैर कानूनी तामीरात होती हैं उसमें हमारा जो अमला होता है नीचे वो इसके अंदर मुलविस पाया जाता है। हम कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमने डेमोलिशन के भी शायद जो एक्शंस लिए हैं पिछले कई माह में वो माजी के मुकाबले में उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को किसी वक्त ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएं कि अगर आप गैर मयारी और गैर कानूनी तामीरात करेंगे तो फिर खुदा न खासा इस किस्म के नताइज का सामना आज नहीं आपको 15-20 साल 25 साल के बाद करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का घर लेता है। तो पाकिस्तान से एक और ताज़ा तरीन मामला जो है सुर्खियां बटोर रहा है पूरी दुनिया में कि वहां पर जो है कराची के किसी शहर में जो है एक बिल्डिंग की 5 मंजिली वो जो है गिर गई है। तो अब आप जानते हैं कि जब बिल्डिंग गिरी तो भाई अब उसमें कई सारे लोगों की जानें गई, कई परिवार उसमें जो है बर्बाद हो चुके हैं और कई परिवार तो पूरा परिवार खत्म हो गया, खानदान खत्म हो गया। और इसके बाद में अब जब वो खत्म हो गया यानी कि वो बिल्डिंग कई सालों से जो है गिरने की कगार पर थी, उसको बार बार बताया जा रहा था लेकिन शायद इन लोगों के कान में कोई छू नहीं रहेगा और इनकी सरकारों ने भी, इनकी जो है ऑफिसरों ने भी कोई इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा दिखाया नहीं। नोटिस वगैरह गई तो उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब उसके बाद में जब ये बिल्डिंग गिर गई तो अब लोगों की आंखें खुली हैं, लोग वहां पर जो है जमावड़ा लगाए हुए हैं और अब देख रहे हैं कि कैसे 70-80 लोग उसमें जो है दबे हुए हैं और निकाला जा रहा है लोगों को। मतलब बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों। अगर देखा जाए इंसानियत के लिहाज से तो ये वाकया होने लायक नहीं होता है। इन सब वाकयात से जो है दर्द होता है, सबको दर्द होता है और हमें भी काफी दुख है इन सब चीजों का। लेकिन अब इसके बारे में क्या कहा जाए। अब हमें दर्द होता है तो इससे पाकिस्तानी सरकार को तो दर्द होगा नहीं, पाकिस्तानी सरकारी अफसरों को तो दर्द हो नहीं रहा है क्योंकि अगर वो इस चीज को लापरवाही से न देखते तो शायद ऐसी घटना हो नहीं सकती थी या ना होती। भविष्य में अगर होने वाली होती तो उसको जो है रोक दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कहा जा रहा है कि ये 5 मंजिला इमारत भी जो है गलत तरीके से बनाई गई थी, उस पर भी करप्शन का लेप लगा हुआ है क्योंकि ये सारे अफसर वहाँ के जानते हैं यहाँ भूखे भेड़ियों की तरह घूमते रहते हैं। तो उन्हें पैसा मिल गया, उन्होंने बनने दी बिल्डिंग वहाँ पर 5 मंजिले की बनने लायक थी नहीं तो इन्होंने जो है उस पर कोई रोकथाम नहीं लगाई। 5 मंजिले की उन्होंने बनने दी, उसके बाद वो बिल्डिंग कमजोर हो गई। उसके बाद भी उसको जो है कोई ज्यादा कोशिश नहीं की गई कि उसको खाली कराया जाए या लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई गिरने वाली है, अपना व्यवस्था करो या कुछ। गरीबी इतनी चरम पर कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस बिल्डिंग में रह रहे थे तो अब अकस्मात वो गिर भी गई। और दोस्तों ये सब चीजें तो ठीक है, गिर गई, उसमें पहले से करप्शन था, बाद में करप्शन था, लेकिन करप्शन की आप जड़ देखिए कि अब जो हो रहा है वहां पर ना, वो सबसे दिल दहलाने वाला वाकया है। वो बहुत ही खतरनाक मंजर ये है कि अब जो वहां पर सामान निकाले जा रहे हैं, जो वहां पर उनके अफसर जो यानी कि इनकी जो पूरी टीम लगी हुई है ना रेस्क्यू करने वाली जो लोगों को निकाल रही है, मलबा हटा रही है, वहां से लोगों को इधर उधर कर रही है, लाशें निकाल रही है, जो घायल है उनको अस्पताल भेज रही है। लेकिन वही टीम जो वहां से पैसे निकल रहे हैं, जो वहां से जेवर निकल रहे हैं, जो वहां से बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हमने इतना पैसा वहां पर रखा था, वो पैसे जो है अब गायब हो रहे हैं। मतलब वो पैसे वापस उन आदमियों को नहीं मिल रहा है, वो उनके जेवरात नहीं मिल रहे हैं, वो सारा कुछ जो है गायब हो रहा है। उनको खाली डिब्बा दिया जा रहा है कि ये भैया आपका डिब्बा है, ये आपका एक पेटी है। उनके सारे के सारे सामान, नकदी, ज्वेलर्स, ये सारी चीजें लगातार गायब हो रही है और इसके लिए बेचारे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब ऐसे में इनके साथ क्या होना चाहिए। ये इस तरह के हैवानी टाइप के लोग हैं, ये हैवान है कि क्या है, किस तरह के जल्लाद हैं कि एक तो बेचारों के ऊपर बिजली गिरी है, वैसे ऊपर से तुमने जो है उनके पैसे भी ले लिए, तुमने उनके जेवरात भी ले लिए। अब इन बेचारों का क्या होगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इसी कारण से जो है इनका पूरी दुनिया में जो है फालूदा बना हुआ है क्योंकि ये इसी तरह से अपनी जनता के साथ करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और दिखाते हैं आपको सारा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और वो गैर कानूनी तामीरों वाली इमारत में ले जाए, ख़रीदे, गैर मयारी तामीर होने वाली इमारत में ख़रीदे तो ना सिर्फ ये कि अपना वो पैसा ज़ाया कर रहा है बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जो जान है वो भी दाव पे लगा रहा होता है। तो हम शहरियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस किस्म की तामीर होने वाली बिल्डिंग्स में अपना पैसा ना लगाएं। मलबा उठाने का काम जो है वो जारी है और साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बढ़ाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। हमने भी ये हेलमेट का इस्तेमाल किया है चूँकि हम इस मलबे के बहुत ज़्यादा करीब हैं और अब तक रेस्क्यू इदारों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 60% जो मलबा है वो यहाँ से हटा लिया गया है।
40% जो मलबा है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन उसमें भी जो है वो दुश्वारी का सामना है। हमारे रिश्तेदारों की बिल्डिंग है, हम ठट्टा में रहते हैं और मेरी पुफी वाले जो है उसकी फैमिली यहाँ है, वो दब गई है अंदर। तो किसी से कोई राब्ता हुआ, कोई जख्मी है या फिर? हाँ, जो 2 जख्मी हैं उसमें एक जो उसका बड़ा बेटा है, नौजवान है, उसका एक बच्चा भी है। उस बच्चे का तो अभी तो इल्म ही नहीं है हमें कहाँ पे है, उसकी वाइफ का भी पता नहीं है कि अंदर है या बाहर है, लेकिन वो अस्पताल लेके गए, सिविल में उसकी डेथ हो गई। अभी फ़ोन आया वो डेथ हो गई है। अंदर कितने बंदे हमारे अभी कोई पता नहीं। इसमें हर फ्लोर पे 3 फ्लोर, 1 2 3 फ्लोर थे। फ़ोन पे आया जो बंदा बेटा उसका एक बाहर था, वो रो रहा था कि हमारी बिल्डिंग गिर गई है, हमारे अंदर लोग फंसे। 3रे माले पे हमारा फ्लैट था। बताइएगा, एक तरफ तो बिल्डिंग गिरने का सदमा अपनी तरफ, दूसरी तरफ आप ये लोग क्या बता रहे हैं कि जो आपका सामान है वो भी जो वो यहाँ से गायब हो रहा है? अभी खाली आ रहे हैं सब, देखो डब्बे खाली आ रहे हैं डब्बे, कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और जेवर भी नहीं है। 3.5 लाख था, अभी नहीं है। इसकी अम्मी अजाला कौन करेगा? हुकूमत करेगी या कौन करेगी? नुमाइंदे आ रहे हैं, इनको आप लोग क्यों शिकवा? हमको नहीं पता है बेटा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ऊपर वाला जाने। इस मलबे को उठाने के लिए जो सबसे बड़ी दुश्वारी का सामना हो रहा है वो सारे मेन पिलर और नीचे बड़े बड़ी जो इनके बुनियादों के पिलर हैं वो बहुत बड़े हैं और उनको इसलिए जो है ना बहुत स्लो में काम करना पड़ रहा है कि उसकी जो धमक है और उसकी वजह से बराबर वाली बिल्डिंग को जो है ना असर ना पड़े, वो बिल्कुल वो भी क्रैक हो चुकी है। और बल्कि बराबर वाली दोनों जो वो हैं बिल्डिंग्स हैं वो जो है ना उनकी बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे इस वक्त अभी काम को थोड़ा सा जो है ना स्लो किया गया है। बिल्डिंग तो गिर गई है, आप लोग वैसे ही इतने परेशान हाल हैं और दूसरी जानिब आप लोग जो मालिक गनीमत है जो अंदर से निकल रहा है वो भी जो वो खाली मिल रहा है। कोई आपने हुकाम से बात करी कि इनके जो वो चीज़ें कहाँ हैं, हमें इसका कोई अजाला देगा, या आपने किसी से पूछा? किससे बात करें, किसको यहाँ पे बोला जाए? हम लोग तो हमारी में ही पड़े हुए हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग के बच्चे मिल जाए, लेकिन ये तो एक क़यामत तो ये दूसरी क़यामत हम लोग के साथ ये हो रही है कि जो बच्चों के, ये मेरी भाभी है, मेरी बच्ची है अंदर, समझे ना। लेकिन ये किस तरीके से ज़िंदगी हम लोग गुजारें? ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। अगर हम लोग गरीब आदमी है, कोई क्या करें हम लोग? ये देखिए, कोई चीज़ उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी, पैसे नहीं छोड़े, कोई ये क्या यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं देख सक रही है? इंतजामिया को होना चाहिए कि ये चीज़ को देखे, इंतजामिया को चाहिए कि ये चीज़ का ख्याल करे। लगभग कितनी रकम होगी जो आप लोगों के अंदर थी अंदाजन के मुताबिक, और कितनी जो वो आप लोगों को अब तक दी गई है, या अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। ये 3.5 लाख रुपए तो मेरी भाभी ने खुद मेरी बच्ची को दिए हुए थे कि ये आप अपने, हम लोग देते हैं छठी बटियों में, उसके लिए दिए हुए थे। उसके लिए जो लिया हुआ था वो भी रखा हुआ था, अभी कुछ भी नहीं है। और क्या वाकया हुआ, कैसे आपको पता लगा? ये हम जब बाहर गए थे, हमारे को बाहर से पता पड़ा, मैं काम से वापस आ गया, देखा तो ये मलबा सारा नीचे पड़ा हुआ था। मलबा हटा तो पता पड़ा 3रे माले की छत आ गई है। हमारे 6 बंदे अंदर दबे हुए अभी भी, कोई उसका ये जब ये होएगा तो तब नीचे जाएंगे। अभी नीचे क्या मसला है क्या नहीं हमारे को मालूम नहीं है सर। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस इमारत में कितने लोग रिहाइश पजीर थे और अब तक कितनों को निकाला जा चुका है? अब तक तो सर इसमें कुछ आदमियों को तो पता पड़ गया तो वो चले गए थे, और कुछ आदमी जो है वो अंदर जैसा दबे हुए थे। सही है ना, ये सब घरों में रहते थे, कोई घर खाली नहीं था, 5 मंजिल था। अच्छा, कितनी फैमिली रहती थी? एक फ्लोर पे कितने लोग होते थे? एक फ्लोर पे तकरीबन ये होएंगे 20-25 आदमी होंगे एक फ्लोर पे। मतलब 70 से 80 अफराद जो है इस बिल्डिंग में रहते थे। और जो बिल्डिंग अभी तक गिरी है, तो आपकी फैमिली का अभी तक कुछ पता लगा है? इधर अभी मलबे के पास से कोई ज़ख्मी निकला है आपका? नहीं, हमारा नीचे 1st फ्लोर नीचे चले गए, इसके ऊपर 3 फ्लोर और ऊपर है अभी।